मैं एमपी पुलिस में हूँ। अभी मेरी कोई तैयारी जब से पेपर दिया है तब से हुई ही नहीं है, वो तो ऐसे ही हम लोग देने आ नहीं गए। तो आपने एक एग्ज़ाम निकाला है, एमपी पुलिस क्लियर किया है, हाँ। तो आपको कॉन्फिडेंस तो है। हाँ, वो तो है, थोड़ा बहुत रहता है। बच्चों से मेरा भी यही निवेदन है कि जो रिव्यू क्लासेस हो चुके हैं, जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं, वो रिव्यूज़ देखिए आप। और जो ठाकुर सर मैथ से जो पढ़ा रहे हैं बेसिक, उसमें से पूरा मैथ से बैठ रहा है। कहीं ना कहीं ठाकुर सर का मैथ्स पढ़ा है आपने? बिल्कुल, ठाकुर सर का मैंने मैथ से पढ़ा, बेसिक बहुत अच्छा रहा उनका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ से मेरे अच्छे मार्क्स से आए हैं, उम्मीद रही मुझे। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सत्याजी शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पटवारी चयन परीक्षा का 3 अप्रैल का प्रथम शिफ्ट का ये पेपर अभी छूटा है। आइए जानते हैं आज का कैसा रहा पेपर विद्यार्थियों का। जी, अपना नाम बता दीजिए। आशुतोष नागर। आशुतोष नागर। आशुतोष, कैसा रहा पेपर आपका? हाँ, मॉडरेट था। अच्छा, इजी नहीं था, थोड़ा टफ था। थोड़ा टफ टाइप का था। आपने तैयारी कितने समय से की थी? मेरी तैयारी 3-4 महीने से थी। 3-4 महीने की थी। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ओबीसी। कितने नंबर आ रहे हैं? 125। 125 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग आपको रोज के पेपर से आज क्या अलग लगा? आज मैनेजमेंट थोड़ा टफ था। मैनेजमेंट टफ था। कितने क्वेश्चन आए थे मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट के एटलीस्ट 20 या फिर 22 क्वेश्चन आए थे 22 क्वेश्चन मैनेजमेंट के आए थे। ठीक है, अच्छा, रोज से आज ज़्यादा टफ थे मैनेजमेंट के, ऐसा आपको लगा? ठीक है, इजी कौन सा पोर्शन लगा आपको? इजी मैथ इजी था। अच्छा, और हिंदी भी इजी था। हिंदी तो पूरा इजी था। हिंदी बहुत आसान था। मैथ्स भी इजी था। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे? मैथ के क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट से थे 3-4 क्वेश्चन। ठीक है। और टाइम डिस्टेंस से थे 2-3 क्वेश्चन। ओके, ज्योमेट्री से भी थे 3 क्वेश्चन ट्राइंगल को लेकर। ठीक है। और उसके बाद में एक टाइम एंड वर्क से था। ओके, हाँ, यही थे। और कोई एवरेज सब्जेक्ट? का क्वेश्चन था। रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग इजी था, मॉडरेट था लगभग। रीजनिंग इजी था और इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा टफ था और मैनेजमेंट टफ था। इंग्लिश और मैनेजमेंट में ज़्यादा दिक्कत आई। मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं थी। परेशानी नहीं थी। रोज की तरह ही पेपर आ रहा है। हाँ, रोज की तरह। रिव्यू सुने होंगे आप लोगों हाँ ने? हाँ, सुनिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या शर्मा। संध्या, कैसा रहा पेपर आपका? सही रहा। कितने नंबर आ रहे हैं? मेरे 127। 127। जी। चलिए, बहुत अच्छे नंबर हैं आपके। तो आप तैयारी कब से कर रहे हैं? मैं एमपी पुलिस में हूँ। अभी मेरी कोई तैयारी जब से पेपर दिया है तब से हुई ही नहीं है, वो तो ऐसे ही हम लोग देने आ नहीं गए। तो आपने एक एग्ज़ाम निकाला है, एमपी पुलिस क्लियर किया है, हाँ। तो आपको कॉन्फिडेंस तो है। हाँ, वो तो है, थोड़ा बहुत रहता है। मतलब बेसिक क्लियर है तो चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जीके तो आपका अच्छा हो गई। हाँ। मैनेजमेंट कंप्यूटर में थोड़ी दिक्कत आपको आई होगी। नहीं, कंप्यूटर भी मेरा कंप्लीट है, बस मैनेजमेंट नहीं पढ़ा था मैंने पहले। अच्छा, मैनेजमेंट हाँ। नहीं पढ़ा था। मैनेजमेंट तो कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैनेजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा थे आज? हाँ, वही जो रहते हैं हमेशा 10-15 के समथिंग, वही। जीके कैसा था आज? जीके तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल था। एमपी जीके आया था? नहीं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चन हाँ आए थे? हाँ थे। ठीक है, तो कुछ याद है क्वेश्चन जीके के? जीएस में था मौर्य गुप्त का संस्थापक कौन था, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है। और कुछ करंट से भी थे 2-3 क्वेश्चन की अंडर 23 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का वो विनर कौन रहा, और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 कौन था। ओके, हाँ, और क्वेश्चन याद है आपको जी जीके के? हाँ। ठीक है, और यहीं इंदौर पीटीसी में आपकी ट्रेनिंग चल रही जी, होगी? मैं ट्रेनिंग नहीं गई क्योंकि मेरा दिल्ली एचसीएम में और EWTPO में भी हुआ है। एमपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे होंगे जी। आप? ठीक है, तो एमपीएसआई के लिए आप अच्छे से तैयारी करो, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कोई क्वेश्चन आपको ध्यान? हाँ, सबसे ज़्यादा मैथ्स में थे जो प्रॉफिट एंड लॉस से थे, और CISI से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, हाँ, ठीक मैथ्स है। में सबसे ज़्यादा। और उसमें तो आते ही मिसिंग नंबर, और रीजनिंग में और कोडिंग डिकोडिंग से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। और कंप्यूटर में MS वर्ड एक्सेल से तो थे, और बट ऐसे शॉर्टकट कीज से नहीं थे। शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन नहीं पूछे थे उन्होंने। इससे आज क्वेश्चन नहीं पूछे? नहीं, शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन नहीं था। ओके, हाँ, बस एक क्वेश्चन था जो फंक्शन F7 का, जो स्पेलिंग एरर वाला जो होता है, सिर्फ एक था F7 फंक्शन की इसका। ओके। जी। ठीक है, तो आज का पेपर कुल मिला के आपको ज़्यादा कठिन लगा या इजी लगा? नॉर्मल था, नॉर्मल। इतना हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था। ओके, अगर आप थोड़े समय और तैयारी करते तो 150 तक पहुंच सकते थे। हाँ, मेरा ऐसा था, मैथ्स तो मैंने किया ही नहीं। सॉल्व 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बाकी उसी में, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता, जब रिवीजन नहीं होता वो तो टाइम टेकिंग हो जाता है। प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए टाइम ज़्यादा मैथ्स खा हाँ गया। हाँ। चलिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। कैसा रहा पूजा पेपर आपका? सर ठीक गया। कितने नंबर आ रहे हैं? 120। 120। चलिए, ठीक है, तो आपको बताइए कि आज के पेपर में
कौन सी चीज़ ऐसी लगी जो बहुत ज़्यादा इजी थी? बहुत इजी तो हिंदी इजी आया था। हिंदी इजी आया था। हिंदी में क्या पूछा गया था? हिंदी में मतलब रोज जैसे आ रहे हैं रस छंद अलंकार में से छंद और अलंकार पूछे गए थे। छंद और अलंकार, हाँ छंद पूछा गया छंद था। के क्वेश्चन थे। और समास संधि समाज संधि के नहीं ध्यान? नहीं ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर के साथ पूछी गई थी अच्छा, हिंदी त्रुटि में। पूछी गई हाँ, थी। त्रुटि पूछी गई थी, शब्दों कंप्यूटर की कैसा त्रुटि और वाक्यों की त्रुटि। कंप्यूटर कैसा था? कंप्यूटर थोड़ा मॉडरेट था, ज़्यादा इजी नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो 120 मार्क्स आपके ठीक है। आज के हिसाब से आपको कैसा लगा? पेपर बहुत ज़्यादा टफ था? मुझे बीच का था, मॉडरेट था एकदम। आपकी उम्मीद से कम है नंबर कि सामान्य है? मुझे कम लग रहे हैं। अच्छा, कम लगा। हाँ। कितने समय तैयारी की थी आपने? मैंने 1 महीना। 1 महीने तैयारी की थी। हाँ। ठीक है, 1 महीने के हिसाब से नंबर मेरे हिसाब से ठीक है ये, है ना? 120। और कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं आप? मैथ, इसमें इंग्लिश इजी था। अच्छा, एक्टिव पैसिव पूछे थे, डायरेक्ट पैसिव, इनडायरेक्ट के डायरेक्ट बहुत सारे पूछे क्वेश्चन थे। ओके। और सिनोनिम एंटोनिम पूछे थे। सिनोनिम एंटोनिम इजी आए थे काफ़ी। ओके। और इंग्लिश में हो गया। मैथ में लेवल थोड़ा मीडियम था, मतलब एकदम इजी भी नहीं था और डिफ़िकल्ट भी नहीं थे क्वेश्चन ज़्यादा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था और ज्योमेट्री से आया था, टाइम एंड वर्क से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। और बस। मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के 60-65 क्वेश्चन थे जैसे रोज आ रहे हैं। हाँ, काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। नंबर सीरीज़ के भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और जो आपकी लैब थी उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने होंगे? हाईएस्ट तो जहाँ तक मैं देख रही थी सबके पता नहीं, जैसे 112, 113, 100 ऐसे ही आ रहे थे सबके। हाँ, ज़्यादातर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बता दीजिए। आशाराम कछवारे। आशाराम, कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर बढ़िया रहा है। और जहाँ तक बात पेपर की जाए तो इतने दिन से जो पेपर लगातार होते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका रेशो मिल रहा है देखने को पेपर में। रिव्यू का फ़ायदा मिल रहा है? रिव्यू का फ़ायदा मिल रहा है सभी बच्चों से। मेरा भी यही निवेदन है कि जो रिव्यू क्लासेस हो चुके, जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं, वो रिव्यूज़ देखिए आप। और जो ठाकुर सर मैथ से जो पढ़ा रहे हैं बेसिक, उसमें से पूरा मैथ से बैठ रहा है। कहीं ना कहीं सर का मैथ्स पढ़ा है आप? बिल्कुल, ठाकुर सर का मैंने मैथ से पढ़ा, बेसिक बहुत अच्छा रहा उनका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ से मेरे अच्छे मार्क्स से आए हैं, उम्मीद रही मुझे। बाकी जो मैनेजमेंट का था मैंने पढ़ा नहीं, मैनेजमेंट सिर्फ मैंने 10 दिन पढ़ा है। मैनेजमेंट तो टफ लगा, बाकी अच्छा रहा मेरा पेपर। चलिए, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन याद थे पर ठाकुर सर के मैथ्स से बात थोड़ी बन पाई। बिल्कुल ठाकुर सर का उसमें रहा योगदान, तो बहुत अच्छा रहा वो। चलिए, बहुत अच्छा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन याद हैं? कुछ क्वेश्चन ये तो उन्होंने जीएस से क्वेश्चन उठाए थे और भूगोल से 2-3 क्वेश्चन आए थे, मिट्टी के बारे में आए थे। और करंट अफेयर्स से उन्होंने पूछे सबसे पैसे ज़्यादा कमाने वाले एथलीट्स महिला कौन थी। उसमें साइना मिर्जा का नाम भी था और सिबेन का नाम था, ऐसे 3-4 नाम थे। अच्छा जी, ठीक है। तो आपने कितने समय की तैयारी की थी? मेरा सिर्फ 2 मंथ की तैयारी थी सर। 2 महीने की तैयारी थी। चलिए, और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं वर्ग 1 की तैयारी में, मेरा वर्ग 1 में हो चुका है। अच्छा, 82 से हुआ, मैं सिलेक्शन 1 एग्ज़ाम पास हो चुका हूँ, 2nd की तैयारी कर रहा हूँ। चलो, वर्ग 1 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, रोज़ की तरह पेपर स्टूडेंट के लिए थोड़ा चौंकाने वाला होता है। टाइम की कमी स्टूडेंट को थोड़ी सी पड़ रही है। इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेज करना है। इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन जो हाइड करने वाले होते हैं उनको हाइड करना भी सीखना है, ताकि टाइम बाद में अच्छे से मैनेज कर पाओ आप। और आप देख रहे हैं कि चाहे एमपी पुलिस की जॉब कोई कर रहा हो, चाहे अन्य कोई जॉब कर रहा है, लेकिन पटवारी का पेपर देने वो ज़रूर आ रहा है। तो पटवारी के पेपर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है स्टूडेंट के बीच में और सभी लोग पटवारी बनने की चाह रखते हैं। आप लोग भी अच्छे से तैयारी में जुट जाइए और वो जो पेपर के 3 घंटे आप लोगों को मिलने वाले हैं, उन 3 घंटों के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए, वही आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। इसी तरह से और रिव्यू सत्यारी शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।